हाय एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं कि हमने पहली वाली सीरीज में अपनी सीरीज 1 में बताया था मैजिकल नंबर 24 है। 24 ब्लू कलर से जहां हम लिखते हैं एक मैजिक क्रिएट हो जाता है। तो आज हम उसी के कुछ और बेनिफिट्स देखेंगे, तो बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए इस पर कि आपको मेरी पहली सीरीज कैसी लगी थी, आपने देखी कि नहीं। अगर नहीं देखी तो फटाफट आप देखने चले जाओ। और इसके बाद में आप 2 नंबर की सीरीज आपको कैसी लग रही है, ये बेनिफिट्स आपको फील हुए कि नहीं, तो आप मुझे बताइए। अब हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने घर में और यूज कर सकते हैं 24 को। आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, नंबर 24 एक स्क्वायर पेपर पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक स्क्वायर व्हाइट पेपर लेना है। उस पेपर के ऊपर ब्लू कलर से 24 आपने लिखना है। 24 लिख के आप अपनी तरफ फोल्ड करोगे और उसको अपनी पॉकेट में रख लो, अपने पेपर्स के साथ रख लो, या अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो तो अपने हाथ पे, जैसे मैंने बताया था कि अपने हाथ पे 24 लिखोगे आप वीनस माउंट पे। इसके साथ में आप अपना छोटा सा ये स्क्वायर पेपर बना के अपने सामने रख सकते हो जब इंटरव्यू ऑनलाइन दे रहे हो तो इस तरह से वो आपको पावर देगा, आपकी फोकस, कंसंट्रेशन और आपके सही जवाब देने में। आपको ऑब्वियसली आपने जो तैयारी की है वो जरूरी है कि बिना तैयारी के आप 24 करके चीजें नहीं ले सकते, लेकिन ये वो सपोर्ट है जो आपकी तैयारी, आपके साथ में यूनिवर्सल सपोर्ट आपको पीछे से मिलता है। तो आपने अपने लैपटॉप के नीचे लिख के रख देना है, अपने सामने रख सकते हो, अपने हाथ पे लिख लेना है, देन गो फॉर इट। अगर आप फिजिकल इंटरव्यू देने जा रहे हो लाइव, तो अपने हाथ पे भी छोटा सा लिख लो। अगर आपको लगता है कि हाथ पे लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, देन अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी लिख लो, ब्लू कलर से लिखना है पर। और एक छोटा पेपर अपने पॉकेट में जरूर डाल के जाओ। वो एनर्जी, वो फोकस, वो स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस आप उससे फील करो। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे घर में हम किस तरह और यूज करें। जैसे मैंने आपको पहले सीरीज में बताया कि लव लाइफ के लिए हम अपने बेडरूम में यूज करेंगे। इसके साथ आप इसको अपने बच्चों के बेडरूम में लगाइए, बच्चों के फोकस और कंसंट्रेशन के लिए। 24 स्क्वायर पेपर पे लिख के उनके रूम में उनके स्टडी टेबल के ऊपर लगा दो। उनके स्टडी टेबल पे छोटा सा सामने जो व्हाइट बोर्ड या कोई बोर्ड आपने लगाया हुआ है तो उसके ऊपर फिक्स कर दो। गेस्ट रूम आपके घर में है, अगर आप लकी हो, आपका घर इतना बड़ा है और आप गेस्ट रूम है, तो गेस्ट रूम में नॉर्थ वेस्ट की वॉल पे आप एक 24 नंबर जरूर छोटा सा या तो लिख दो या तो फिर स्क्वायर पेपर लिख के मैट्रेस के नीचे रखो। किसी को भी पसंद नहीं होता कि हमारे गेस्ट बहुत सारे दिन हमारे पास रहे आजकल के टाइम में, कि गेस्ट आना अच्छा लगता है, उनको रिस्पेक्ट करना अच्छा लगता है, बट वो बहुत लॉन्ग स्टे करें तो नो डाउट वो एक अनकंफर्टेबल फील हमारी डे टू डे लाइफ में हो जाता है। तो इससे हमारे गेस्ट हैप्पी तो रहेंगे बट बहुत लॉन्ग टर्म स्टे नहीं करेंगे। तो आपका गेस्ट रूम एक तो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का गेस्ट रूम बहुत ज्यादा स्टे नहीं करने देता हमारे गेस्ट को। और साथ में आपने लिखा 24, तो वो 24 उनको वो एनर्जी देता है कि वो हैप्पी रहेंगे, रिस्पेक्टफुल रहेंगे और अपने टाइम से अपने घर वापस चले जाएंगे। तो इसको आप हर रूम में एक छोटा स्क्वायर पेपर अपने ड्रॉर्स में डाल सकते हो 24 लिख के। ये मेरा बहुत फेवरेट नंबर है, मैं हाथ पे भी लिखती हूँ, मैं इसको अपनी बेडरूम में भी रखती हूँ, ब्लू में लिख के मेरे बच्चों के रूम में, इवन मेरे पेट्स के पास, मेरे पेट्स की बॉडी पे मैं जरूर ब्लू पेन से तो नहीं मैं लिखती, लेकिन मैं उनको फिंगर से, उनके बॉडी के ऊपर फिंगर से 24, जैसे इनविजिबल उनकी एनर्जी मैं 24 की उनको देती हूँ। आप रोज भी लिख सकते हो, कभी कभी जब याद आए एक इनविजिबल एनर्जी 24 की अपने पेट्स को दे सकते हो, अपने प्लांट्स को दे सकते हो। अपने प्लांट्स के अंदर आप उनकी जो मिट्टी होती है उसके ऊपर ऐसी डंडी से किसी 24 लिख सकते हो कि वो एनर्जी उसके अंदर जाए। इस तरह से आप 24 का यूज कहीं भी कर सकते हो। अब हम कहते हैं घर में क्लटर ना हो, कलेश ना हो, उसके लिए लक्ष्मी माता का ये नंबर काम आता है कि आप जब 6 लिखते हो, ये 24 इज 6, 2 + 4 = 6, तो आपके घर को सुख शांति की एनर्जीज मिलती हैं, आपको राहु आपका कंट्रोल आता है। और जब लक्ष्मी माता और वीनस का नंबर हमारा साथ में आता है तो हमारे घर में अपने आप सुख शांति आने लग जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगी कि आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना है। अगर हमारे घर का साउथ जोन बहुत हैवी होगा या वहां क्लटर होगा तो हमारी धन संपत्ति में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। तो अपने साउथ जोन को आपने बहुत लाइट और क्लियर रखना है। वहां आप सेज कर सकते हो, अगरबत्ती लगा सकते हो, कोई कैंडल ब्लो कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको वो तो पता है कि हमारा जो मंदिर
मंदिर है, हमारा टेम्पल है, वो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। उससे हमारे घर के मंदिर की एनर्जीज जो है बहुत हमारे को फायदा देती हैं। ये नहीं कि हम दूसरी जगह नहीं रखें, अगर मजबूरी है तो वहां रखो, बट उसके साथ साथ आपको अगर कर सकते हो तो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में जरूर भगवान की फोटो भी लगाओ, ताकि वहां की एनर्जीज भी आपकी बैलेंस रहे, आपको फायदा देती रहे। अभी मैं ये आपको बोलूंगी कि इवन आप अपने किचन में भी, अपने किचन को भी 24 की एनर्जी से एनहांस कर सकते हो। अपने किचन में जहां पर खाना बनता है, खाना जो बन रहा है उसको सामने, उसके सामने जहां पर जो भी आप बना रहे हो, आपका हाउस हेल्प बना रहा है, कोई भी बना रहा है, सामने किचन में गैस के पीछे वाली जगह में एक 24 का छोटा सा स्टिकर लगा दो। मतलब आप व्हाइट पेपर पे लिख के उसको सेलो टेप के साथ में कवर कर सकते हो ताकि वो खराब ना हो, और पूरा सेलो टेप से कवर कर दो ताकि वो क्लीनिंग भी आपकी इजी हो जाए। अब आपने अपनी वॉल के ऊपर ये लगा तो दिया, ये हमारे को कौन सी वॉल पे लगाना है? साउथ वॉल, किचन की साउथ वॉल पे आपने लगाना है। आपको अपने साउथ वॉल पे जब आप लगाते हो तो उसकी एनर्जीज किचन को बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपके खाने में जाती हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हम किस तरह से नंबर 24 का यूज कर सकते हैं, कि कहां पर हमारे गेस्ट रूम को कर सकते हैं। आगे हम जरूर और भी बात करेंगे, हमारे बेडरूम्स कहाँ होने चाहिए, हमारे बच्चों के रूम्स कहाँ होने चाहिए, हमारे टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह हम अपने खाने को एनर्जी दे सकते हैं, किस तरह हमारे कि हमें क्या करना चाहिए किचन में कि हमारा खाना एक जैसे मंदिर का प्रसाद होता है उस तरह से बन जाए। जब हम प्रसाद खाते हैं तो हम एक शांति फील करते हैं, उसी तरह हमारे घर के खाने में भी ये एनर्जीज किस तरह हम ला सकते हैं। तो ठीक है, अगली बार हम बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी। आप मेरे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए चैनल को, इसके साथ साथ बेल बटन दबाइए ताकि आप तक पहले मेरी वीडियोस पहुंच जाए, और आप उसको फॉलो करो। और अपने जिनको भी आप प्यार करते हो, जिनके साथ में आप रहना चाहते हो, जिनको आप चाहते हो कि इन चीजों से फायदा मिले, उनको शेयर करो ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठाएं और हैप्पी रह सके अपनी लाइफ में। थैंक यू एवरीवन।